यहाँ कोई आया तो यहाँ खून खराबा होगा और हम मरने के लिए तैयार हैं। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे 101%। भले ही हम इससे अच्छा है कि हम आज भी, ये आप सब देख ही रहे हो, आप खुद आंखों से आज मार्केट देखा है कि मार्केट की क्या हालत है। खाना पीना भी हराम हो रखा है। और इस तरह से आज अब इन्हें बताए तहसीलदार साहब जेसीबी लेके पधार गए कि हम तो खाली करें। ऐसे कोई खाली करने थोड़ी देगा। ऐसे कल हमारे खेतों में तरमीन करके आगे हमारे घर भी खाली करवा देंगे। ये तो हमारी जमीन है। आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप ग्रामीणों को बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ कोई आया तो यहाँ खून खराबा होगा और हम मरने के लिए तैयार हैं। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे 101%। भले ही हम इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं, ये भी बेहतर है। हमारी बात 2 घंटे पहले बालेश्वर से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक्शन दीपक सोनी से हुआ था। तो उन्होंने बताया 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं और एकदम से प्रशासन आना और इस तरह की कार्रवाई करने, आपकी क्या बातचीत हुई? वैसे प्रशासन से हमारी बात भी हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि 2-3 दिन तक हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं। और ये वास्तव में जो हुआ है, ये यहाँ एडीएम वगैरह सब ने आए, उन्होंने यही कहा था कि वास्तव में गलत हुआ है। और आज अचानक से तहसीलदार साहब मैं जेसीबी लेके बेड़वा पधारे तो हमने उनको कहा भाई आपने 2 दिन पहले तो कहा था कि हम 2 दिन पूरे इसके कागजात देख रहे हैं कि वह कब तरमीन हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। और आज अचानक से हमारे ऊपर से आदेश मिले हैं कि हॉस्पिटल की ज़मीन खाली करके आओ। और हालांकि यहाँ बेड़वा खतरिया में जो 6 खसरे विवादित है, जिसमें 5 खसरों में तो पीडब्ल्यूडी की बता दी और 1 खसरे में हॉस्पिटल की ज़मीन बता दी। और वास्तविकता ये है कि हॉस्पिटल की ज़मीन इस स्टैंड के सामने जो खाली खेत पड़ा था, तो प्रशासन ने देखा कि भाई ज़मीन तो वहाँ दुकानों के नीचे आ रही है, तो वहाँ दुकानें न तोड़ें या कोई लड़ाई झगड़ा होगा जो भी है, तो सामने जिसका खेत पड़ा था उसमें वो चिन्हित कर दी कि ये ज़मीन यहाँ खाली पड़ी है, इसमें आ रही है। और अब आप गाँव वालों को क्या तकलीफ है भाई ये ज़मीन हम यहाँ जैसे भी घुमा रहे हैं या ये झाड़ियाँ वाड़ा काट है, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों नहीं? ये खातेदारी ज़मीन है। अब आप 30 साल तक तो वहाँ दूसरी जगह बता रहे थे कि भाई हॉस्पिटल की ज़मीन यहाँ है और अचानक से ये 10-15 दिन में हॉस्पिटल की ज़मीन यहाँ पैदा कर दी। और उसके बाद पुलिस ने आज से 2-3 साल पहले यहाँ और कार्रवाई हुई थी। बेचारे लोगों को परेशान किया था, उनके पावड़े कुंडे वगैरह लेके चले गए। उस समय तो हॉस्पिटल की ज़मीन इससे 200 मीटर दूर थी और आज यहाँ पैदा कर दी। यहाँ अचानक से तहसीलदार साहब जेसीबी लेके पधार गए। अभी वो वापस गए, आपकी क्या बातचीत ये हुई हम यहाँ है तो हमारे पूरे गांव का विरोध है। और वैसे भी हम तो 20-25 दिन से परेशान हैं, न तो हमारी दुकानें खुल रही है और 80% दुकानें बेड़वा में खाली हो गई है। और उसके बाद भी पुलिस की गाड़ी या प्रशासन कोई आता है तो यहाँ हमारे बेड़वा पंचायत के लोग तो सदमे में, पता नहीं किसके कहाँ जैसे भी लग जाए। सबसे बड़ा प्रश्न है इस बेड़वा खतरिया में जिसने याचिका दायर की थी, सगन लाल दुपरिया है, यहाँ के पूर्व सरपंच है, उनसे भी मैंने आज बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन कॉल में यह बताया कि मेरे को ये भूलवश गलती से हो गया। आप क्या मानते हो, या जो सगनाराम ने सोच समझी साजिश के तहत अब के बारे में जो मुद्दा बताया या इससे पहले कुछ बात हुई थी? अब ये भूलवंश हुआ है, कैसे हुआ ये तो वो जाने या उन्होंने दायर की, उनका काम जाने। आज से 3 साल पहले जो भी दायर हुआ था, अब भूलवंश हुआ है या किसी के दुश्मनी के कारण हुआ, क्या हुआ इतना पता नहीं है, पर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और ये कि ऐसा होता है कि ये हमारे गांव के गरीबों के साथ घोर अन्याय होता है, क्योंकि यहाँ बेड़वा खतरिया के 70-75% लोग इस दुकानों पे ही मजबूर है। और आज ये दुकान या रोजी रोटी ऐसे हो जाएगी, ये तो काल कोई भी गलत तरमीन करवा के किसी के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। पर ये मेरे हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा करता है तो भाई वो भगवान जाने। अब इस मामले को लेकर आपके कुछ राजनीतिक नेता हैं जैसे बाबू सिंह राठौड़ हैं या गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे कुछ इस मामले में बातचीत हुई? बिल्कुल बात हुई है। और वैसे आज 2 दिन पहले गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आए थे और ग्रामीणों ने सब उनके सामने यहाँ बालेसर मिले थे और बातचीत भी हुई थी, उस पर एक्शन भी हुआ है। उनके कारण हमारी ये 2 दिन नहीं तो 25 तारीख को गिरने वाली थी और कलेक्टर ने एक्शन लेके और वापस उन्होंने कहा है कि हम वापस पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे या सही हुआ है गलत हुआ है, उसको सही होके राजस्थान सरकार सीएस से भी बात हुई थी, उनको जवाब देंगे। हालांकि वो तो सही है, पर ये आज तहसीलदार साहब किसके दबाव से या क्यों आए अब उसका तो हमारे को तो पता है नहीं, और जिसने भेजा है उसको वो भगवान जाने और उसका काम दाम जाने। पर मैं तो एक ही कह रहा हूँ कि गरीबों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और न्याय नहीं हुआ तो हम ग्रामीण
मरने के लिए तैयार है, यहीं रोडे पे रहेगी। हमारे फिर गरीबों के अन्याय देके हमारा जिंदा रहना भी बेकार है। एक सबसे बड़ा प्रश्न है राणा साहब, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं यदि पीडब्ल्यूडी की जमीन और हाई कोर्ट ने इसको फैसला दिया है इसको हटाने के लिए, तो लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं हकीकत के अंदर आखिर पीडब्ल्यूडी की जमीन को खातेदारी में तब्दील किसने किया, किन के पीछे हाथ थे, जिसके लिए जो यहाँ के कौन जिम्मेदार है पूर्ण रूप से माना था। अब वो अधिकारी कोई मिलकर ये ऐसा गलती कर सकते हैं, बाकी पीडब्ल्यूडी की रोड पीछे से तिवरी से आ रही है, बाड़ेसर जा रही है, कहीं पीडब्ल्यूडी का कोई खसरा दर्ज नहीं है। और हमारी ये बेड़वा के अंदर जो बेड़वा मार्केट बना हुआ है 200-300 मीटर के अंदर, जहाँ पे पक्के मकान है, बहुत 90-80 के बनी हुई दुकानें हैं, आज भी उन पे मार्का लगा हुआ है, सब कुछ है। और वहां जाकर इन्होंने गलत तरीके से पीडब्ल्यूडी की कैसे तो जमीन कटी, कैसे तरमीन हुई, अब वो अधिकारियों की मिली भगत से हुई है या किसी की मिली भगत से हुई है, वही जरूर है। अब व्यापारी असमंजस की स्थिति में है कि यहाँ पर दुकानें खाली करे या फिर वापस पुनः शुरू करे। व्यापारी तो असमंजस स्थिति 20 दिन से दुकानें खाली कर दी, क्या शुरू करें, वो तो घर